अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था शेल क्या होता है, शेल स्क्रिप्टिंग क्या होती है और कुछ बेसिक चीज़ें मैंने आपको बताई थी कि किस तरह शेल स्क्रिप्टिंग में हम लोग काम कर सकते हैं। कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस के बारे में बताए थे और बाकी आपने वो वीडियो देखी होगी। तो आज आपको मैंने बताना है अरे के बारे में कि शेल स्क्रिप्टिंग में हम लोग अरे में किस तरह काम करते हैं या अरे का कैसे यूज़ होता है शेल स्क्रिप्टिंग में। आप सब लोगों को अरेज़ के बारे में पता है और आपने ये सी प्लस प्लस में यूज़ भी किया, अभी मिड टर्म में भी आपने उसकी कोडिंग की है। तो सी प्लस प्लस में अरे जो है ना थोड़ा सा और तरह हम लोग उसको यूज़ करते हैं, शेल स्क्रिप्टिंग में हम लोग और तरह यूज़ करते हैं। तो ये मैं आपको यहाँ पे डिटेल में सारा बताऊँगी, आपने एक एक स्टेप को देखना है और जो मैं बोल रही हूँ उसको गौर से सुनना है। यहाँ पे बहुत ईजी है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू सी प्लस प्लस। अब क्या है कि अरे को हम लोग डिफ़ाइन कैसे करते हैं शेल स्क्रिप्टिंग में, ठीक है। अब वेरिएबल्स का क्या काम होता है कि वैल्यूज़ को स्टोर करना, ठीक है। अगर आपके पास 5 वैल्यूज़ हैं तो आप क्या करोगे, 5 वेरिएबल्स बनाओगे, उसके अंदर वैल्यूज़ को स्टोर करोगे। लेकिन अगर आपके पास 40-50 हैं तो ये तो फिजिबल नहीं है कि आप लोग इतने ज़्यादा वेरिएबल्स बनाओ फिर उनके अंदर वैल्यू स्टोर करो। कुछ केसेस में ज़रूरत पड़ सकती है लेकिन वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड या कॉम्प्लेक्स किस्म के जो ना सिचुएशंस होती है जहाँ पे आपको करना पड़ता है, लेकिन वैसे इतनी ख़ास ज़रूरत नहीं होती। फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोग इतनी ज़्यादा वेरिएबल्स बना लेते हो, उसमें इतना ज़्यादा डाटा आप लोग स्टोर कर भी लेते हो, तो आप लोग रिट्रीव कैसे करोगे, तो वो ज़रा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो इसके लिए आप लोग पता है क्या कर सकते हो, आप लोग अरे बना सकते हो, ठीक है। अरे में आप बहुत ज़्यादा वैल्यू स्टोर कर सकते हो। अब इसको बनाना कैसे है और इसको रिट्रीव कैसे करना है। अच्छा, रिट्रीव आप बहुत इजीली कर सकते हैं बाय मेंशनिंग देयर इंडेक्स नंबर, ठीक है। वो मैं आगे आपको जो ना जब करवाऊँगी प्रैक्टिकल तो आप देख लोगे। अब आप स्लाइड्स को गौर से देखो, लिखा हुआ है हाउ टू डिफ़ाइन अरे, ठीक है। अरे को डिफ़ाइन पहले कैसे करना है वो सीख लो। कोई भी नाम दे देना, मैंने दिया माई अरे, मतलब मोस्टली आप लोग जब अरेज बनाते हो कोई भी माई अरे का नाम देते हो या न्यू अरे, इस तरह के कोई नाम दे देते हो। आप कोई भी अपने नाम का अरे बना लो, ठीक है, कुछ भी लिख दो। उसके बाद इज इक्वल टू, उसके बाद क्या है, पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस के अंदर आपने जो भी वैल्यूज़ पुट करनी है, अच्छा वैल्यूज़ मिक्स हो सकते हैं, जैसे मैंने अपना नाम भी लिखा हुआ है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम भी लिखा है, 1 2 भी लिखे है, इसमें डेसिमल नंबर्स भी हो सकते हैं। ये मिक्स आप कुछ भी नंबर्स लिख लो और कोई भी अल्फ़ाबेट्स वगैरह लिख लो, नेम लिख लो, तो वो एक्सेप्ट हो जाता है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ याद रखनी है, आपने क्या करना है, दरमियान में स्पेस डालने, ठीक है। जैसे पैरेंथेसिस में पहले 1 है, फिर स्पेस है, फिर 2 है, फिर स्पेस है, फिर कॉसेट है, फिर स्पेस है। अच्छा, उसके बाद जो ना डबल कोट्स है। डबल कोट्स में लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब ये एक जो ना एलिमेंट है, ठीक है, ये कोई 2 एलिमेंट्स नहीं है, ये एक ही है। और सी प्लस प्लस में आप लोग क्या करते हो, 1,2,3 इस तरह करते हो या स्ट्रिंग्स वगैरह ले लेते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपने मिक्स ले सकते हो और दूसरा आपने स्पेस देना है, और वो जो आपने कोई 2-3 एलिमेंट्स को एज अ 1 एलिमेंट लेना है तो उसको क्या करना है, डबल कोट्स में लिख देना है, ठीक है। यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई। अब आगे हम लोग चलते हैं। सिंटेक्स का बहुत ख्याल रखना है, ठीक है। सी प्लस प्लस में आप कॉमा लगाते हो, यहाँ पे आपने स्पेस, ठीक है, देनी है। और अगर आपने 2-3 एलिमेंट्स को एज अ 1 एलिमेंट लेना है तो उसको क्या, डबल कोट्स के अंदर लेना है, तो वो उसको मतलब एक सिंगल एलिमेंट के तौर पे ले लेगा, ठीक है। अब आपने इनको रिट्रीव कैसे करना है, इसको इनकी इंडेक्स नंबर के थ्रू करना है। अब सेम जैसे आप प्रोग्रामिंग में करते हो, यहाँ पे 1 जो लिखा है वो क्या है, उसकी इंडेक्स नंबर क्या है, वो 0 है, क्योंकि प्रोग्रामिंग में भी आपने पढ़ा होगा जो फर्स्ट आपका एलिमेंट होता है उसकी पोजीशन होती है 0, फिर जो सेकंड एलिमेंट है उसकी पोजीशन होती है 1। इसी तरह कॉसर किस नंबर पे है, 2 नंबर पे, ठीक है, 3 नंबर पे नहीं है, क्योंकि 0 से हम स्टार्ट करेंगे तो 0 पे 1 है और 1 पोजीशन पे 2 है और 3 पोजीशन पे कॉसर है। तो हम इंडेक्स नंबर 3 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉसर आ जाएगा। अब एग्ज़ाम में इस तरह सवाल आ सकते हैं, जैसे आपको एक सिनेरियो बता दिया गया हो, उसमें बोला हो कि 4th नंबर पे जो है उसको आप जो है ना एक्सेस कर लो। या फिर ऐसे भी हो सकता है कि शेल स्क्रिप्टिंग में आपने 3-4 वर्ड्स को एज अ 1 एलिमेंट लेना है तो आपको पता है डबल कोट्स लगाओगे। इस तरह कुछ भी आ सकता है, ये मैं आपको ऐसे बता रही हूँ, सिनेरियो में आते हैं 2-3 चीज़ें मिक्स होकर आती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपके माइंड में होनी चाहिए। अब आते हैं हाउ टू गेट वैल्यूज़ फ्रॉम द अरे। अब आपको पता है कि ऊपर आपने अरे बना दिया है, ठीक है। अरे इज इक्वल टू पैरेंथेसिस, दरमियान में आपने एलिमेंट्स लिख दिए विद स्पेस, ठीक है। और 2-3 एलिमेंट्स को अगर आपने लेना है एज अ 1 एलिमेंट तो उसको डबल कोट्स में ले लेना है।
यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब आपने क्या करना है, इनको एक्सेस करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने कॉसर को एक्सेस करना है, जो वर्ड लिखा हुआ है जिसकी पोजीशन है 0 1 2, 2 पोजीशन में है, ठीक है। अब इसको मैं क्या लिखूँगी, इको, आगे डबल कोट्स, डॉलर साइन, आगे जो है ना आपके पास जो है ना कर्ली ब्रैकेट्स है, उसमें लिखूँगी माय अरे। अगर आपने अपना नाम लिखा है या मैं अपना नाम लिख दी थी कौसर, तो कौसर लिखूँगी। आगे आपके पास जो है ना स्क्वायर ब्रैकेट है, ठीक है, उसके अंदर आपने इंडेक्स नंबर लिखना है। जैसे अगर मैंने कौसर को करना है तो मैं लिखूँगी 2, तो मेरे पास कौसर आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे एक और बात बताती हूँ कि आपने लास्ट वीडियो में अगर सुना हो गौर से, तो जब मैं अर्थमेटिक ऑपरेशंस कर रही थी तो मैंने आपको बताया था कि डबल कोट्स और सिंगल कोट में कुछ भी होता है वो एज इट इज़ आता है, लेकिन जो डॉलर साइन के साथ कुछ भी होना उसको वो क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पे डॉलर साइन मस्ट लगेगा, साथ में पैरेंथेसिस, अंदर अरे का नाम, और जो स्क्वायर ब्रैकेट है उसके अंदर आपने क्या लिखना है, इंडेक्स नंबर, कि कौन सा अपने किस पोजीशन के जो ना एलिमेंट को आपने एक्सेस करना है। अब हम लोग इसको प्रैक्टिकल देख लेते हैं, ठीक है। आप लोग पिको से भी बना सकते हो। लास्ट वीडियो में मैंने आपको कंपेयर करके दिखाया था कि दोनों में रिज़ल्ट एक ही आता है। तो मेरे पास यहाँ पे पिको एग्जीक्यूट नहीं होता, तो मैं वी आई से कर रही हूँ। वी आई अरे डॉट एस एच, अरे डॉट एस एच क्या है, अरे नेम है, डॉट एस एच क्या बता रहे हैं कि शेल स्क्रिप्टिंग की फ़ाइल है। यहाँ पे आपके पास मैजिक लाइन है, दूसरी जो हैश है वो है अरे। अब यहाँ पे डिफरेंस भी आ सकता है कि पहला भी हैश है, उसको एज अ कमेंट क्यों नहीं लिया जाता है, वो आपको पता है, क्योंकि वो रिजर्व होता है फॉर द मैजिक लाइन इन शेल स्क्रिप्टिंग। अच्छा, यहाँ पे हमने ले लिया है माई अरे के नाम से एक अरे, ठीक है। अंदर हमने कौन कौन से एलिमेंट्स लिए हैं, 1 2 2.3, ठीक है, कॉसर, और उसके बाद लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ये हमारे पास क्या है, इधर ब्रैकेट सॉरी स्पेस एक ज़्यादा आ गई है, यहाँ पे हम लोग हमारे पास ये सारे एलिमेंट्स आ गए हैं, ठीक है। अब मैंने एलिमेंट 3 को क्या करना है, एक्सेस करना है। तो 3 एलिमेंट्स जो है ना हमारे पास क्या है, इंडेक्स नंबर सॉरी, वो है 0 पे हमारे पास 1 है, 1 पे हमारे पास 2 है, और 2 पे हमारे पास 2.3 है, और 3 पे हमारे पास क्या है, कॉसर। तो जो थर्ड नंबर वाला है वो है कॉसर। मेरे पास जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगी तो मेरे पास कॉसर वर्ड आ जाएगा। ये आपको मैंने पहले भी समझाया था, अभी दोबारा इसको मैंने प्रैक्टिकल करके दिखा रही हूँ। अब इसको हम लोग करते हैं एग्जीक्यूट। अच्छा, आपको पता है इसको कैसे करना है, आपने अभी क्या करना है, एस्केप दबाना है, और जब आप लिखोगे तो ये आपको लिखने नहीं देगा, आपने आई दबाना है, फिर आप लिखोगे, फिर एस्केप करोगे, फिर करोगे शिफ्ट कॉलन, और उसके बाद डब्ल्यू क्यू और एंटर करोगे तो वो आपको टर्मिनल पे बैक ले जाएगा, ठीक है। ये आपको स्टेप्स पता होने चाहिए, ये इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, आगे उसके बाद हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं, हम देखते हैं हमारे पास क्या कॉसर ही आंसर आता है या नहीं। सबसे पहले हम लोग इसको कमांड देंगे ताकि वो अरे डॉट एस एच को एक्सेस मिल जाए। आप यहाँ पे डॉट फॉरवर्ड स्लैश और अरे डॉट एस एच जो फाइल का नेम है, और देखो हमारे पास ये आउटपुट आ गया, द वैल्यू इन थर्ड अरे इज़, ये मैंने गलत लिखा है, ये मैंने गलत लिख दिया, इधर होना चाहिए द थर्ड वैल्यू ऑफ द अरे इज़ कॉसर, या इस तरह कुछ भी होना चाहिए, ये मैंने गलत लिखा है। तो आप लोग ना सही वाली स्टेटमेंट लिख देना। तो अब हमने रन कर दिया, इसको चेंज नहीं करते, बस आपको बात समझ में आ गई कि सिंटेक्स कैसे यूज़ करने और इसको डिफ़ाइन वगैरह कैसे करना है। इसी तरह आप डिफरेंट इंडेक्स को चेक कर सकते हो। अब आगे चलते हम लोग। अब आप लोग ने क्या करना है कि अगर आपके पास एक अरे है, उसमें 30 40 50 जितने भी हैं 100, और आपने उन सब एलिमेंट्स को देखना है, उन सब को जो है ना आपने क्या करना है, एक्सेस करना है। तो आप क्या करोगे, सेम वही सब कुछ लिखना है, सिर्फ जो आपका स्क्वायर ब्रैकेट है ना उसमें वो इंडेक्स की जगह आपने क्या लिखना है, स्टार। स्टार आप कैसे करोगे, शिफ्ट 8 दबाओगे, आपका स्टार बन जाएगा। वो आप जैसे ये कमांड एंटर करोगे या ये लिखोगे तो आपके पास क्या आएगा, आउटपुट में जो अरे है ना आपकी, उसमें जितने एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे एक ही बार में आपको शो कर देगा, ठीक है। तो ये इस तरह का क्वेश्चन कुछ आ सकता है कि डिफरेंट आपके पास टाइप्स का डाटा हो, उसमें 1 to 4.7 8.7 अल्फ़ाबेट्स हों, और 4-5 वर्ड्स को एज अ वन एलिमेंट लिया हो, तो इस तरह के कुछ भी हो सकते हैं। तो वो आपको कहें कि भाई बताओ इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, या सबको कैसे आप बता सकते हो ना, सॉरी एक्सेस कर सकते हो। तो आपने क्या करना है, वो इंडेक्स की जगह स्टार डालना है। यहाँ पे क्या होगा, डॉलर साइन माय अरे, अरे का जो नाम है वो डालोगे। मैंने सब में माय अरे डाला हुआ है, जितनी भी आगे एग्जांपल्स की हैं उनमें भी,
तो जो लास्ट में भी एग्जांपल की थी उनमें सब में मैंने माय अरे का नाम दिया हुआ है। तो आगे जो स्क्वायर ब्रैकेट है उसमें आपने स्टार लिखना है और उसके बाद जो है ना आपके जो कर्ली ब्रैकेट्स हैं वो बंद हो जाएंगे, ठीक है। अब इसको टर्मिनल पे जाकर देखते हैं कि किस तरह होता है ये। अच्छा, ये याद रखना है, ये आपको सिर्फ एलिमेंट्स बताएंगे, जितने अंदर एलिमेंट्स हैं वो शो कराएंगे सारे, ठीक है। और इसी तरह एक और भी है, वो आगे कराऊंगी। लेंथ, सिर्फ आपने लेंथ सिर्फ पता करनी हो कि क्या लेंथ है। यहाँ पे क्या है, ये डिफरेंस देख लो कि एक होता है लेंथ के लिए, एक होता है सारी एलिमेंट्स को एक्सेस करने के लिए। तो अभी हम लोग पहले ये देखते हैं, फिर लेंथ वाला आपको समझाती हूँ। अब इसमें हमारे पास क्या एलिमेंट है, कॉसर एक एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है, 3 भी एक एलिमेंट है, और लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम लैब ये भी हमारे पास एक एलिमेंट है, और ये जो है ना एक एलिमेंट है। 3 एलिमेंट्स का एक एलिमेंट है, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, इको ऑल एलिमेंट्स इन एन अरे आर। अच्छा, उसके बाद हम लोग क्या डालेंगे, डॉलर साइन, कर्ली ब्रैकेट्स, माय अरे। अगर अरे का नाम कुछ और होता तो हम यहाँ पे कुछ और लिखते, ठीक है। अगर मैं कॉसर रखती तो कॉसर होता। उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट, और उसके ऊपर क्या है हमारे पास, शिफ्ट 8 करोगे तो स्टार आपका बन जाएगा, और उसके बाद कर्ली ब्रैकेट बंद, ठीक है। और आगे आपके पास जो है ये डबल कोट्स भी बंद हो जाएगा। अब इसको हमने क्या करना है, एग्जीक्यूट करना है कि क्या आंसर आता है हमारे पास। यहाँ पर हम पहले क्या करेंगे, पहले हम इसको एक्सेस देंगे, ठीक है, chmod 777 और array2.sh, ठीक है, यहाँ पे 2 आएगा। और उसके बाद हम देखेंगे कि इसका रिज़ल्ट क्या आता है हमारे पास। एंटर करेंगे $array2.sh, एंटर करेंगे, यहाँ पे 2 लिखना है, ठीक है। अच्छा, आपने फ़ाइल का नाम सेम लिखना है। ऑल एलिमेंट्स इन अरे आर कॉसर 2 3 एंड लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम लैब। अच्छा, मैंने लिखे ऑल द एलिमेंट्स इन अरे आर, ठीक है। आप कुछ भी लिख दो डॉलर साइन के पहले तो उस तरह रिप्रेजेंट हो जाएगा, ठीक है, वो आप पर डिपेंड करता है। अच्छा, आगे चलते हैं। आप यहाँ पर आ गया हाउ टू गेट द लेंथ ऑफ द अरे, ठीक है। अब लेंथ क्या होता है कि कितने एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स क्या है वो नहीं, कितने एलिमेंट्स हैं। मतलब अगर 4 एलिमेंट्स है तो वो 4 लिख के देगा, 5 है तो वो 5 लिख के देगा, ठीक है। तो ये हम लोग अभी रन करते हैं। अच्छा, ये पहले ये भी देख लेते हैं, हाउ टू गेट स्पेसिफिक वैल्यूज़ फ्रॉम द अरे, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि आपने एक अरे है आपके पास, फॉर एग्जांपल एक अरे है, उसमें डिफरेंट बच्चों के नाम लिखे हुए हैं, आपकी क्लास के बच्चों के नाम लिखे हैं, उसमें 10 बच्चों के नाम लिखे हैं। अब फॉर एग्जांपल मैंने लेना है कि मेरे पास जो है ना 5th पोजीशन में जो बच्ची का नाम है और उसके बाद जितने एलिमेंट्स है एक अरे में ना, तो वो सारे मुझे एक्सेस करने हैं। तो मैं क्या लिखूँगी, डॉलर माय अरे, जो कि अरे का नाम जो भी होगा, उसके बाद आपने लिखना है स्क्वायर ब्रैकेट, अंदर स्टार डालना है, ठीक है। स्टार का मतलब है अरे के जितने एलिमेंट्स है। अब इसमें आपने कंडीशन देनी है कॉलन 5, मतलब 5 इंक्लूडिंग 5th पोजीशन, और उसके बाद जितने भी अरे में एलिमेंट्स है वो सारे मुझे दे दो, ठीक है। लेकिन अगर आपको चाहिए कि एक अरे में सेकंड पोजीशन पे जो एलिमेंट है वो, और उसके साथ उसके बाद जो है ना 3 एलिमेंट्स चाहिए, तो सेकंड को इंक्लूड करेगा, फिर सेकंड के बाद जो है ना एक ये हो गया, और बाकी 2 को साथ उसके साथ जो अगले 2 हैं उनको भी वो एक्सेस कर लेगा। तो ये मैं जब मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगी तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ तक आपको थियोरेटिकल बात तो समझ में आ गई ना कि किस तरह हमने स्पेसिफिक वैल्यूज़ को एक्सेस करना है। अब जाते हैं हम लोग टर्मिनल पे और इनको हम लोग करते हैं एग्जीक्यूट। यहाँ पे मैंने एक फ़ाइल बनाई है अरे लेंथ डॉट एस एच, ठीक है, और कोडिंग ऑलरेडी मैंने इसमें कर दी है। अब आपने यहाँ पे जो है ना, और इधर मैंने लिख दी है लेंथ ऑफ द अरे या हाउ मैनी एलिमेंट्स इन द अरे। मतलब लेंथ का मतलब वही है कि एक अरे के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, और हाउ मैनी एलिमेंट्स मतलब एक नंबर बताओ कि कितने इसमें एलिमेंट्स हैं, 3 है, 4 है, 5 है, ठीक है। इसको कैसे करना है, हमने लिखना है डॉलर साइन, बाकी सब वैसे है, बस जो है ना वो जो माय अरे है या जो भी आपका अरे नेम है ना, उससे पहले आपने हैश लिखना है, बाकी सब वही है। जो स्क्वायर ब्रैकेट है उसमें भी आपने क्या करना है, स्टार डालना है। यहाँ पे हम स्केप शिफ्ट कॉलन WQ, ठीक है, और एंटर करेंगे तो आगे हम लोग क्या करेंगे, पहले सबसे पहले हमेशा याद रखना है हमने एक्सेस देनी है उस फाइल को, ठीक है, chmod 777 arraylen.sh। आप यहाँ पे लिखेंगे $arraylen.sh, जो भी आपकी फ़ाइल का नाम है वो, ठीक है। अब यहाँ पे 3 आ गया। अगर आपके पास फॉर एग्जांपल 5 एलिमेंट होते तो आपके पास 5 आता है, 100 होते तो 100 आता है, ठीक है।
तो ये आपको लेंथ या एलिमेंट्स ऑफ द अरे आपको बताता है। इस तरह आप जो स्पेसिफिक वैल्यूज़ निकालनी है आप उसको देख लेते हैं, वो भी बहुत ईजी है। ये मैं आपको समझा चुकी हूँ कि किस तरह ये काम करते हैं, तो इसको हम प्रैक्टिकली देख लेते हैं। फाइल का नाम है स्पेसिफिक वैल्यूज़ डॉट sh, उसको एक्सेस कर लेते हैं। और यहाँ पे मैं ऑलरेडी इसका कोड लिख चुकी हूँ। यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, ये है हाउ टू गेट स्पेसिफिक वैल्यूज़ फ्रॉम द अरे, जो कि मैंने कमेंट में लिखा हुआ है। और सबसे ऊपर क्या है हमारे पास, मैजिक लाइन। अच्छा, अरे में क्या है, 1 2 कॉसर लिनक्स ओएस, ठीक है। ये लिनक्स ओएस एक एलिमेंट है और उसके बाद 7.7 एक और एलिमेंट है, मतलब टोटल 5 एलिमेंट है, ठीक है। अब मैंने क्या लिखना है, वैल्यूज़ फ्रॉम द इंडेक्स 2 3 इज़। अच्छा, यहाँ पे आप ज़रा देखो, माई अरे वही स्क्वायर में स्टार, उसके बाद है 2 में क्या है हमारे पास, 2 इंडेक्स में हमारे पास है 0 1 2 कॉसर है। कॉसर को इंक्लूड करके 2 हमने लेने, मतलब कॉसर 1 हो गया और लिनक्स ओएस 2, मतलब 2 हमने लेने हैं एलिमेंट्स। तो कॉसर को इंक्लूड करके एक और उसके आगे जो एलिमेंट है लिनक्स ओएस, तो हमारे पास आना चाहिए कॉसर लिनक्स ओएस। तो यहाँ पे हम लोग इसकी पहले देते हैं chmod 755 या 777 कर दो, ठीक है। आगे है अरे स्पेसिफिक वैल्यू, जो भी आपकी फ़ाइल का नाम है, ठीक है, वैल्यूज़ डॉट sh, ठीक है। उसके बाद आपने लिखना है डॉट फॉरवर्ड स्लैश अरे स्पेसिफिक वैल्यूज़ डॉट sh। उसके बाद हम देखेंगे हमारे पास आउटपुट क्या आता है। ये देखो हमारे पास आ गया, वैल्यू फ्रॉम इंडेक्स 2 3 इज़ कॉसर ओएस, ठीक है। देखो कॉसर 2 पे था और 2 के बाद हमने क्या लिया, अगेन 2, मतलब कॉसर 2 पोजीशन पे था, उसको इंक्लूड करके उसकी अगली वैल्यू, मतलब 2 वैल्यूज़ हमारे पास आ गए। पहले हमने बताना होता है स्टार्टिंग, कि कहाँ से स्टार्ट करने, किस पोजीशन से, और उसके बाद हमें कितनी पोजीशंस चाहिए, मतलब उसके आगे हमें कितने चाहिए एलिमेंट्स। मतलब फर्स्ट जो हमारे पास कॉलन होता है वो बताता है कि कौन सी पोजीशन से स्टार्ट करना है, और जो अगला कॉलन के बाद नंबर होता है वो बताता है कि कितने एलिमेंट्स चाहिए। उसको मिलाकर जो आपका पोजीशन, जो स्टार्टिंग पोजीशन है, उसको मिलाकर आपको आगे कितने एलिमेंट्स चाहिए। तो कॉलन 2 था, मतलब सेकंड पोजीशन पे कॉसर, उसके बाद 2 नंबर, उसको मिला के कॉसर को इंक्लूड करके अगला एक एलिमेंट चाहिए था, तो 2 एलिमेंट हमारे पास हो गए, ठीक है। अब आ जाते हैं हाउ टू अपडेट एन अरे और ऐड मोर एलिमेंट्स। कुछ भी हो सकता है, अपडेट करो या और एलिमेंट्स ऐड करो। तो उसके लिए क्या होता है, आपने क्या करना है, माई अरे प्लस इज इक्वल टू, उससे पहले प्लस, और अरे के अंदर जो आपके पैरेंथेसिस है उसके अंदर आपने नंबर्स डाल देने हैं। यहाँ पहले हमने एक अपडेट अरे के नाम से एक फ़ाइल बनानी है, ठीक है। उसके अंदर अपना सब कुछ खुद लिखना है, जो भी लिखा हुआ है। आपको सारा कुछ मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है और आपको पता है इसके अंदर कैसे लिखना है। पहले आई का बटन प्रेस करना है, वो नहीं प्रेस करोगे तो वो आपको टर्मिनल पे लिखने नहीं देगा। जैसे आप वो प्रेस करोगे तो फिर आप लिख पाओगे। उसके बाद क्या है, यहाँ पर आपने सब लिखना है। हैश टैग में आपके पास है कमेंट हाउ टू अपडेट एन अरे। पहले है माई अरे के नाम से एक अरे है जिसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5। फिर जो अपडेटेड अरे है उसमें माई अरे प्लस इज इक्वल टू, प्लस ये याद रखना है, अपडेट करने के लिए हमेशा इज इक्वल टू से पहले प्लस होता है विद जो सेम अरे का नाम लिखने, कोई और अरे का नाम नहीं लिख देना यहाँ पे। तो 6 7 8 9 10, और फिर अपडेट अरे वही डॉलर का साइन और माई अरे, और यहाँ पे जो स्क्वायर ब्रैकेट है इसके अंदर स्टार डालने, ठीक है। और जो है डबल कोट्स बंद हो जाएंगे, ठीक है। अब इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं, हमारे पास क्या आंसर आते हैं हम लोग देखते हैं। ये छोटी छोटी बेसिक चीज़ें हैं, आपको बस माइंड में रखना है। अच्छा, पहले हमने सबसे पहले एक्सेस देनी है 777 अपडेट अरे डॉट sh। उसके बाद वही जो हम आउटपुट के लिए लिखते हैं डॉट्स फॉरवर्ड स्लैश अपडेट अरे डॉट sh। अब यहाँ पे हम देखते हैं आउटपुट हमारे पास क्या आता है, अपडेटेड है या नहीं है, ठीक है। यहाँ पे हम एंटर करेंगे और ये हमारे पास न्यू अरे आ गई जिसमें है 1 2 3 4 5 फर्स्ट जो हमारे पास थी, 6 7 8 9 10 जो सेकंड हमने अपडेट की थी, ठीक है। मतलब हमारे पास कोई भी अरे में कोई अपडेशन वगैरह करनी है, कुछ भी करना है तो आप इस तरह कर सकते हो। बस उस अरे को क्या करना है, उससे इज इक्वल टू से पहले आपने प्लस करना है और फिर पैरेंथेसिस के अंदर न्यू एलिमेंट्स लिखने हैं, बस इस तरह आपकी अरे जो है अपडेट हो जाएगी। अब है अरेज की वैल्यू,
की वैल्यू आपको पता है कि कोई भी एक हम लोग वेरिएबल ले लें, उसके अंदर कोई भी हम डाटा स्टोर कर लें, तो अरे में भी इस तरह पॉसिबल हो सकते हैं। डिक्लेयर -a माई अरे, ठीक है, ये आपने लाजमी लिखना है। उसके बाद आपने माई अरे, एक अरे का नाम देना है, इज इक्वल टू पैरेंथेसिस नेम, आपके पास क्या एक वेरिएबल है, उसके अंदर कौसर का नाम है स्टोर, एज आपके पास एक वेरिएबल है, इसके अंदर 27 एज स्टोर है, ठीक है। तो ये कीज़ वैल्यू है, मतलब आपने पहले लिखना है डिक्लेयर -a माई अरे वही जो अरे का नाम होगा, ठीक है, ये आपने मस्ट लिखना है। उसके बाद आपने अरे बनानी है जिसके अंदर आप कुछ भी दे सकते हो, नेम, सिटी, कुछ भी जो आपने जो है ना आगे जाके यूज़ करना है। तो इसको हम प्रैक्टिकल देख लेते हैं, तो फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे हम लोग एक फ़ाइल बना लेंगे, ठीक है, मेरे पास ऑलरेडी बनी हुई है vi, ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख दूँगी फ़ाइल का क्या नाम है, अरे की वैल्यू, ठीक है, अरे की वैल्यू .sh, ये है मेरी फ़ाइल का नाम, ठीक है। या आप न्यू बनाओगे तो vi लिखोगे, अब अगर फ़ाइल के अंदर दोबारा कुछ चेंज करना है तब भी vi और फ़ाइल का नाम लिखोगे। अच्छा, एनीवेज यहाँ पे लिखा हुआ है हैशटैग यूजिंग की वैल्यूज़ इन अरे, ठीक है, हैशटैग मतलब कमेंट, ठीक है, आपको बताया जा रहा है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। डिक्लेयर -a माई अरे, ठीक है, और यहाँ पे माई अरे एक अरे ली गई है जिसमें नेम एक हमारे पास है वेरिएबल, उसके अंदर कौसर का नाम है, एज है उसके अंदर 27 है, सिटी है इस्लामाबाद है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, मैंने अगर इनको एक्सेस करना मैं कैसे करूँगी, माई नेम इज़ अगेन वही डॉलर और करली ब्रैकेट्स में माई नेम, और वो जो आपके पास स्क्वायर ब्रैकेट है ना, उसमें आपने क्या लिखना है, नेम, जो आपने ऊपर वेरिएबल का नाम लिखा है वही। अगर आपने इधर एज को एक्सेस करना है तो आप एज लिखोगे, अगर सिटी को करना है तो सिटी करोगे, कुछ और लिखोगे तो कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि आपने इसके अलावा कोई वेरिएबल बनाया ही नहीं है अरे के अंदर, ठीक है। उसके बाद है दोबारा माई सिटी नेम इज़, ठीक है, डॉलर का साइन माई अरे, यहाँ माई अरे में जो भी आप अरे का नाम डालोगे वही आएगा, ये याद रखना है। उसके बाद जो आपके पास है स्क्वायर ब्रैकेट, उसमें सिटी है, क्योंकि हमने सिटी को यहाँ पे एक्सेस करना है, और कर्ली ब्रैकेट बंद, और आपके पास डबल कोट्स भी बंद। अब इसको हम देखते हैं कि क्या हमारे पास रिज़ल्ट क्या आता है। माई सिटी नेम में आपके पास क्या आता है और माई नेम में आपके पास क्या आता है। यहाँ पे हम लोग chmod 777 मतलब एक्सेस दे रहे थे फ़ाइल को। इनकेस आप नहीं दोगे तो वो आपको लिखा हुआ आएगा नीचे परमिशन देना है, तो आपको देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे $/अरे की वैल्यू .sh, और हम अब देखते हैं रिज़ल्ट क्या आया है। माई नेम इज़ कौसर, देखो, और माई सिटी नेम इज़ इस्लामाबाद। तो अरे में आप वेरिएबल किस तरह पुट कर सकते हैं, मतलब की वैल्यू आप इसको डिफरेंट तरीके से, डिफरेंट आपके पास जो है ना स्टेटमेंट आ सकती है, तो उसमें आपके पास एक अरे होगी जिसमें की वैल्यूज़ होंगी, आप उसको आराम से एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। अब आपके पास आते हैं स्ट्रिंग ऑपरेशंस, ठीक है, इसमें क्या है, आपको लेंथ किस तरह फाइंड करनी है, ये और तरह फाइंड होगा, ठीक है। और अपर केस मतलब सारी स्टेटमेंट को अपर केस में कैसे करना है, लोअर केस में कैसे करना है। अगर एक इतनी बड़ी स्ट्रिंग है उसमें आपने किसी वर्ड को रिप्लेस करना है, वो कैसे हो सकता है। और स्लाइस का मतलब क्या है आपके पास, कि स्पेसिफिकली कोई 3-4 लफ्ज़ों को लेना है, कोई एक लंबी सी आपके पास स्ट्रिंग है बड़ी सी, तो उसमें से आपने कुछ स्लाइस, कुछ वर्ड्स लेने हैं या कुछ स्पेसिफिक चीज़ें उसमें से लेनी है, तो उसको स्लाइस कहते हैं, ठीक है। अब इसको हम लोग प्रैक्टिकल देख लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग लेंगे पहले कोई भी फ़ाइल, ठीक है। आप जब लोगे, आप नई फ़ाइल बनाओगे, मेरे पास ऑलरेडी बनी हुई है, तो उसका नाम है स्ट्रिंग ऑपरेशन .sh। तो मैं इसको ओपन कर लूँगी और यहाँ से मैं आपको समझा दूँगी। तो वही पहले मैजिक लाइन, फिर हमारे पास कमेंट है स्ट्रिंग ऑपरेशन। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास अरे है, माई अरे के नाम से एक अरे है जिसमें है हेलो CS एंड SC स्टूडेंट्स, वेलकम टू लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम कोर्स, ठीक है। ये आपके पास एक स्ट्रिंग है, और नीचे हमने क्या लिखा है, माई अरे, ठीक है, दोबारा माई अरे लेंथ, ठीक है। पहले माई अरे एक हमने स्ट्रिंग ली है, सॉरी अरे ली है जिसमें हमने एक स्ट्रिंग ली है, फिर माई अरे लेंथ हमने एक दोबारा एक अरे ली है जिसमें हमने आगे इज इक्वल टू डाला है $, ब्रैकेट्स, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट्स, और हैश माई अरे। तो मतलब हैश का आपको पता है लेंथ बताता है, तो हमने एक माई अरे लेंथ के नाम से न्यू एक अरे ली है जिसमें हमने लेंथ को क्या किया,
उसके अंदर वैल्यू दी है कि लेंथ की जो भी वैल्यू आएगी वो इसके अंदर स्टोर हो जाए। अब इको में हमने लिखा है लेंथ ऑफ द गिवन अरे इज़ $, माई अरे लेंथ, ठीक है। और इको अपर केस इज़, अपर केस के लिए मैंने आपको स्लाइड में दिखाया भी था, उसमें लिखना है $, माई अरे जो भी अरे का नाम है, और ऊपर जो है ना ये साइन जो है ना डले हुए हैं। इस साइन को आप लोगों ने किस तरह करना है, शिफ्ट और उसके बाद आपने करना है 6, ठीक है। शिफ्ट और 6 को प्रेस करोगे तो ये साइन आपके पास बन जाएंगे। इसी तरह लोअर केस में क्या है कि डॉलर का साइन, कर्ली ब्रैकेट्स, माई अरे जो भी आपका अरे का नाम है, और साथ में कॉमा कॉमा और कर्ली ब्रैकेट्स बंद। अब इसका हम आउटपुट देख लेते हैं। सबसे पहले हमने परमिशन देनी है फ़ाइल को, क्योंकि आप नहीं दोगे तो वो आपको परमिशन डिनाई इस तरह का कोई एरर देगा। तो हमने परमिशन देनी है 777 स्ट्रिंग ऑपरेशन डॉट sh जो कि फ़ाइल का नाम है। उसके बाद हमने एंटर करना है स्ट्रिंग ऑपरेशन डॉट sh। उसके बाद एंटर करेंगे और देखेंगे कि हमारे पास लेंथ भी आई है और सारी स्टेटमेंट अपर केस और लोअर केस में कन्वर्ट हुई है या नहीं। ये देखें, लेंथ ऑफ द गिवन अरे इज़ 53, ठीक है। और उसके बाद अपर केस में इसको किया है तो सारा अपर केस में आ गया, और फिर लोअर केस में किया तो सारा लोअर केस में आ गया। तो इन केस आपको लेंथ फाइंड करनी हो और उसको किसी और अरे में स्टोर करना हो तो आपने कैसे करना है, और दूसरा अगर आपने अपनी स्ट्रिंग को अपर केस में करना हो सबको, और या फिर लोअर केस में करना हो तो किस तरह करते हैं। अब हमारे पास आ गया रिप्लेस वर्ड। अब रिप्लेस वर्ड कब यूज़ होता है, इन केस आपने कोई स्ट्रिंग बनाई है या कोई अरे है उसमें आपने स्ट्रिंग बनाई हुई है और उसमें आपने किसी स्पेसिफिक बंदे का नाम चेंज करना हो। फॉर एग्जांपल जैसे मैं हूँ, कल को मैं आपको नहीं पढ़ाती, कोई और टीचर पढ़ाती है, तो आपके पास कोई एक स्टेटमेंट पड़ी होगी या कोई स्ट्रिंग पड़ी होगी, आप मेरा नाम रिप्लेस कर सकते हो, मतलब या फिर एग्ज़ाम वाले या जो भी आपके डिपार्टमेंट वाले वो नाम चेंज कर सकते हैं कि नहीं पहले ये पढ़ा रही थी अब नेक्स्ट सेमेस्टर में कोई और पढ़ा रहा है तो वो मेरी जगह उसका नाम रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह और भी चीज़ों में ज़रूरत पड़ सकती है तो रिप्लेस हम लोग इसलिए यूज़ करते हैं। या कोई भी और सिचुएशन हो सकती है जिसमें आपने एक वर्ड को रिप्लेस करना हो, ठीक है, या 2-3 वर्ड्स को रिप्लेस करना हो, ठीक है, तो आप लोग कर सकते हो। अब ज़ाहिर है सारी स्ट्रिंग तो हमेशा नहीं चेंज होती ना, कभी कभी आपको 1-2 वर्ड्स भी चेंज करने पड़ जाते हैं। तो इसको अब हम प्रैक्टिकली देख लेते हैं। यहाँ पे आपने एक फ़ाइल बना लेनी है, बेशक पीकॉक से बनाओ बेशक ये इस तरह बना लो, ठीक है। रिप्लेस वर्ड डॉट sh, ठीक है। यहाँ पे वही मैजिक लाइन, और यहाँ पे मैंने हैश नहीं यूज़ किया इस बार, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे है माई अरे, हे माई नेम इज़ कौसर, ठीक है। अब मैंने इसको रिप्लेस करना है लाइबा के नाम से, तो मैं क्या लिखूँगी, न्यू अरे, ठीक है। माई अरे एक ऑलरेडी एक अरे है, न्यू अरे में उसको स्टोर करना है। न्यू अरे में क्या करना है, $, माई अरे का जो वर्ड है कौसर उसको रिप्लेस कर दो लाइबा के नाम से, ठीक है। ये जो न्यू अरे है इसमें हम बता रहे हैं कि वो जो माई अरे है ना उसमें जो कौसर का नाम है उसको रिप्लेस कर दो लाइबा के साथ। एक में लिखेंगे न्यू स्टेटमेंट इज़ $, न्यू अरे, ठीक है। न्यू अरे लिखना है यहाँ पे। तो ये आपको पता होना चाहिए कि किस तरह आपने इनको एक्सेस करना है या किस तरह इनके सिंटेक्स बनते हैं, ठीक है। अब इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। अब हम इसको देख लेते हैं। अच्छा, आपने ये सिंटेक्स लाजमी याद रखने हैं कि अरे फिर न्यू कोई अरे लिखनी है उसके अंदर उसको करना है, जैसे लेंथ का भी हमने इस तरह किया था। तो ये 2-3 चीज़ों को आपने माइंड में रखना है, बाकी ये बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। अब देखो, न्यू स्टेटमेंट इज़ हे माय नेम इज़ लाइबा, कौसर की जगह लाइबा आ गया, तो इस तरह आप लोग रिप्लेस कर सकते हो वर्ड। अब इस तरह सिनेरियोज वगैरह आ सकते हैं, आपसे इस तरह घुमा फिरा के बोल सकते हैं कि भाई इस स्ट्रिंग में इस नाम को चेंज कर दो, तो मतलब आपको फिर समझ आ जाएगी कि आपने किस तरह इसको करना है। आप स्ट्रिंग ऑपरेशन का जो लास्ट है वो है स्लाइस। स्लाइस में क्या है, डॉलर का साइन, उसके बाद :3, मतलब थर्ड इंडेक्स पे जो है या पोजीशन पे जो है उसको इंक्लूड करके, और फिफ्थ जो है ना आपके पास जो एलिमेंट है, मतलब 3 पे जो भी है उसको इंक्लूड करके, 3 को इंक्लूड करके 1, आगे जितने भी है आगे इसके आगे जो होगा वो 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 तक आपके पास जो भी वर्ड्स या एलिमेंट्स आ रहे हैं। बल्कि ये अरे नहीं है, ये स्ट्रिंग है, तो इसमें आपके पास वर्ड्स आएंगे। वो मैं आपको जब प्रैक्टिकली हम लोग कर रहे होंगे वहाँ अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी कि स्ट्रिंग में किस तरह वो पोजीशंस को लेता है, ठीक है। अभी हम इसको करते हैं प्रैक्टिकली।
पहले हम लोग क्या करेंगे, एक फ़ाइल बनाएंगे और उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, ये सब लिखेंगे। कोई एक अरे लेंगे और उसको फिर हम लोग स्लाइस के थ्रू कोई भी हम लोग पोजीशंस वगैरह दे देंगे। ये हमने फ़ाइल बना ली, ठीक है। आपने क्या करना है, कोई भी अरे लेनी है। मैंने यहाँ पे अरे ली है, उसमें लिखा है हेलो कॉमा हे कॉमा हेलो BScs एंड BSSC स्टूडेंट्स, वेलकम टू लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। अब यहाँ पे क्या है मेन चीज़, मैंने इको लिया है आफ्टर अप्लाइंग स्लाइस में मैंने क्या दिया है, माई अरे जो अरे का नाम है, ठीक है, जिसके अंदर स्ट्रिंग है, उसमें मैंने दिए 12। जो 12 पोजीशन है उसको इंक्लूड करके उसके साथ जो 3 और एलिमेंट्स है, टोटल 4 हो जाएंगे। अब हम यहाँ से गिनना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा, ये स्पेस को भी इंक्लूड करेगा, ठीक है, क्योंकि ये स्ट्रिंग है। तो पहले हमारे पास स्पेस है, मतलब 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 आते हैं बी पे, ठीक है। 12 उसके बाद हमने आगे कितने लेने, 4, मतलब 12 को मिला के बी को मिला के 1 S2 C3 S4, मतलब हमारे पास 4 आ गए, ठीक है। 12 पे बी है, उसके बाद क्या है हमारे पास S जो कि सेकंड, और फिर C थर्ड, फिर S फोर्थ। आगे पूरी जो ना स्टेटमेंट को ये इग्नोर कर देगा। अब इसको हम करते हैं एग्जीक्यूट और हम देखते हैं हमारे पास आंसर क्या आता है। यहाँ पे हम अगेन वही सारा रिपीट करेंगे और देखेंगे। अगर तो हमारे पास BScs आ गया तो मतलब गुड, हम लोग ने सही किया है, नहीं तो कोई मिस्टेक किया है या फिर हमारा कोई लॉजिक जो ना सही नहीं है। तो अभी हम लोग चेक कर लेते हैं और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि हमारी फ़ाइल का क्या नाम था, स्लाइस इन array.sh, ठीक है। अच्छा, नेम आपने वही लिखने हैं जो आपने फ़ाइल का नाम रखा हुआ है। अब हम लोग देखते हैं कि इसका आंसर क्या आता है। तो हमारे पास ये आना चाहिए BScs, यस BScs आ गया। क्यों? क्योंकि बी पे 12 था और 12 को इंक्लूड करके हमने 4 लेने थे, जो है ना, जो भी इंडेक्सेस थे। तो B12 और उसके बाद 1 हो गया, मतलब B1 हो गया, S2 C3 S4। अच्छा, ये अब हमारे पास लास्ट है, वो इसका नाम है टेकिंग इनपुट फ्रॉम यूज़र, मतलब इनपुट यूज़र से कैसे लेना है। ये तो हम सब खुद कर रहे हैं ना, यूज़र से कैसे लेना है। तो उसके लिए आपने करना है रीड वेरिएबल नेम। कोई भी आप वेरिएबल लोगे उसका नाम यहाँ पे लिखना है, ठीक है। और ये जो मैंने ग्रेटर और लेस का साइन डाला है, ये नहीं डालना है, सिर्फ वेरिएबल का नाम लिखना है। या फिर लिख सकते हो रीड -p योर नेम, मतलब कोई भी अपना नाम लिखो या कुछ भी स्टेटमेंट, ये मैं आगे जाके बताती हूँ। आगे आपने नेम वही वेरिएबल का नाम है, ठीक है। इसको मैं आपको करके दिखाती हूँ, फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा। अच्छा, यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं vi, ठीक है, और लिख लेते हैं यूज़र इनपुट डॉट sh, ठीक है। ये हम फाइल का नाम लिख लेते हैं यूज़र इनपुट डॉट sh। अब हमारे पास ये ओपन होगा टर्मिनल, जहाँ पे आपने कोडिंग करनी है। जैसे आपके पास C++ और C में GNC कंपाइलर ओपन होता था, यहाँ पे आपके पास ये ओपन होगा। पहले आपने मैजिक लाइन लिखनी है हैश, और उसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क, फॉरवर्ड बिन और /बैश, ठीक है। यहाँ पे टेकिंग इनपुट फ्रॉम द यूज़र, ठीक है। ये मैंने कमेंट लिख दिया है, ठीक है। आप लोग बेशक इसको स्टॉप करके स्क्रीनशॉट ले लो अगर आपको, या फिर लिख लो इसको पॉज करके वीडियो को, ठीक है। यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं रीड, ठीक है, माय नेम इज़ अ वेरिएबल। आप नेम लिख लो, आप कुछ भी लिख दो, आप कोई कुछ भी लिख लो, लेकिन वो क्या होना चाहिए, वेरिएबल नेम। इको माय नेम इज़, वही अगेन डॉलर का साइन और माय नेम, ठीक है, ये। और इसको अब हम एंटर करेंगे, पहले एग्जैक्ट करके shift:\W उसके बाद एंटर करेंगे, वो सेव हो जाएगा। और यहाँ पे हम लोग करेंगे $/myname.sh, ओह माय नेम नहीं, यहाँ था यूज़र इनपुट डॉट sh। अब हम करेंगे, हमारे पास क्या आंसर आते हैं, ओहो हमने एक्सेस नहीं दी, अभी हम एक्सेस देते उसके बाद हम करेंगे। देखिए chmod 777 यूज़र इनपुट डॉट sh, नीचे हम एंटर करेंगे तो आगे हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे यूज़र इनपुट डॉट sh, ठीक है। अब हमारे पास आंसर आएगा। आंसर हमारे पास देखते हैं क्या आता है। ये देखो, इसने हमें स्पेस दिया, मतलब आप राइट करो। तो मैंने कौशल लिखे और माय नेम इज़ कौशल। तो जैसे आप एंटर करोगे वो आपको स्पेस प्रोवाइड करेगा जहाँ यूज़र अपना नाम लिखेगा, फिर वो आपको स्टेटमेंट बता देगा माय नेम इज़ कौशल, ठीक है। इसको एक और तरह हम लोग भी कर सकते हैं।
इसको एडिट कर लेते हैं, वही vi जो हमारी फ़ाइल का नाम है, ठीक है, वही एग्जैक्ट ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे रीड माय नेम से पहले हम कोई स्टेटमेंट लिख देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल क्या लिखें, मतलब उसके बाद नहीं, उससे पहले भी आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हम इसको एंटर करते हैं ताकि ये नीचे चला जाए, और यहाँ पे हम लोग एक स्टेटमेंट लिखते हैं, इको व्हाट इज़ योर नेम। ये सही है, व्हाट इज़ योर नेम, योर नेम। और आगे हम लोग लिख देते हैं, बल्कि हम लोग यहाँ पे डबल कोट्स बंद कर देंगे, ठीक है, क्वेश्चन मार्क डबल कोट्स। अभी एक क्वेश्चन बन गया, व्हाट इज़ योर नेम। इसको सेव करते हैं और इसको देखते हैं कि क्या हमारे पास आंसर क्या आता है, ठीक है। यहाँ पे हम करेंगे व्हाट इज़ योर नेम, यहाँ पे लिखेंगे कौसर। माय नेम, अच्छा माय नेम को हमने हैश करना है ताकि वो कमेंट बन जाए। रुकिए दोबारा करके देती हूँ, ये कुछ चीज़ें मिस्टेक हो जाती हैं, आप ये देख लो। ये जो लास्ट लाइन है, इको माय नेम इज़, माय नेम इज़, इसको हटा देते हैं, इसको हम कमेंट बना देते हैं, ये ठीक है। कमेंट मतलब हैश लगा दो, हैश टैग, तो वो कमेंट बन जाता है। अब क्या करते हैं, हम दोबारा इसको हम लोग रन करते हैं और देखते हैं हमारे पास आंसर क्या आता है। सॉरी, हमारे पास क्या शो होता है, व्हाट इज़ योर नेम, कौसर लिखूँगी, देखो ठीक है। वो पहले हमने वो दोबारा आया था माय नेम इज़ कौसर, क्योंकि वहाँ पे हमने हैश नहीं डाला था, तो वो साथ ही सेकंड एज अ सेकंड स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रहा था। अब हम क्या करते हैं, एक और काम करते हैं हम लोग, रुके। अगर आपको याद हो, हमने स्लाइड में एक और लाइन लिखी थी जिसमें लिखा था -p। तो -p का क्या मतलब है, -p का मतलब है, यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ। -p का मतलब है कि जो है ना, उसके आगे आप जो भी लिखोगे ना, वो एज़ इट इज़ आएगा, उसके बाद आपने जो भी वेरिएबल है वो लिखना है, ठीक है। वो आप स्लाइड, बल्कि आप बैक पे चले जाना, या फिर मैं आपको दोबारा एंड पे स्लाइड दिखा देती हूँ, तो वो आप देख लेना, ठीक है। व्हाट इज़ योर नेम, ठीक है, और क्वेश्चन मार्क, और आगे माय नेम क्या है, हमारे पास वेरिएबल है, तो इससे भी हो जाता है। आप रीड लिखोगे -p के आगे आप डबल कोट्स में जो भी लिखोगे वो, और आगे आपके पास आना चाहिए क्या है, वेरिएबल का नाम, या जो भी आपने वेरिएबल का नाम लिखा हुआ है। अब इसको आप पॉज कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, या ख़ुद इसको लिख लो रजिस्टर पे, ठीक है। तो इस तरह करना होता है, दो तरीक़ों से आप कर सकते हो, और पहला वाला तरीका बहुत इजी है, दूसरा भी इजी है, -p लगाना होता है, और जो भी दरमियान में लिखना है उसके साथ डबल कोट्स लिखना होता है। ये आपके पास इस तरह यूज़र से इनपुट लिया जाता है, ठीक है। तो ये वीडियो यहाँ पे मैं एंड करती हूँ, और इसके बाद अर्थमेटिक ऑपरेशंस आएंगे, लूप्स कुछ कराऊंगी। अब बहुत इजी है, ठीक है। चलो ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।